गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपनी क्लास रही मैपिंग से संबंधित। कुछ दिन वीडियो नहीं डाल पाया, कारण था क्योंकि फर्स्ट ईयर का एग्जाम था, इसलिए उसके अंदर बिजी थी। तो आज अपने नए तरीके स्टार्ट करने जा रहे हैं मैपिंग। यानी पूरी अपने को वर्ल्ड की अपने को पढ़नी है, मैपिंग पढ़नी है। मैपिंग पूरे वर्ल्ड जिसमें एशिया कॉन्टिनेंट, अफ्रीका, सारे सारे जितने भी कॉन्टिनेंट, उसको विस्तार से समझाया जाएगा। देखो, मैपिंग सबसे पहले डेफिनेशन की बात करनी है, यानी अपनी मैप। तो मैप यानी जो मानचित्र है, मानचित्र यानी जो मैप है। मैप कैसा है, अपनी बात है लैटिन वर्ड। कैसा है? लैटिन वर्ड, यानी लैटिन भाषा का शब्द है। लैटिन भाषा, लैटिन भाषा का शब्द को ना मैप। तो इसके सबसे पहले मैप की अपने डेफिनेशन की बात है। डेफिनेशन क्या है? रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी पोर्शन, एनी पोर्शन ऑफ द अर्थ बाय ट्रेडिशनल मेथड, बाय ट्रेडिशनल, ट्रेडिशनल सिंबल इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे? मैप बोलेंगे। इसको क्या बोला जाएगा? मैप। यानी परंपरागत चिन्हों की सहायता से, परंपरागत चिन्हों की सहायता से पृथ्वी के किसी भाग को, पृथ्वी के किसी भाग को प्रदर्शित करना, को प्रदर्शित करना मानचित्र कहलाता है। तो यहां पर आया कि मैप कैसा है, अपने कहेंगे लैटिन भाषा का शब्द है, और क्या है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी पोर्शन, यानी पूरी अर्थ को अपने रिप्रेजेंट कर सकते हैं। या तो पूरी अर्थ को रिप्रेजेंट करना, या करना किसी एनी पोर्शन, यानी जैसे अपनी इंडिया को रिप्रेजेंट करना, यानी रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी पोर्शन ऑफ द अर्थ, किसी अर्थ के पोर्शन को। और ट्रेडिशनल सिंबल, जो परंपरागत अपने जो चिन्ह है उनकी सहायता से क्या करना? रिप्रेजेंट करना है। क्या कहलाता है? मैप। यानी परंपरागत चिन्हों की सहायता से पृथ्वी के किसी भाग को क्या करना? प्रदर्शित करना। क्या कहलाता है? मानचित्र कहलाता है। क्या कहलाता है? मानचित्र। अब देखेंगे अपने कितने टाइप के मैप होते हैं, उसके बारे में देखेंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखो, मैप देखिए तीन प्रकार के होते हैं। सबसे पहले अपनी बात है फिजिकल मैप। फिजिकल मैप यानी अपने जो बोलते हैं अपने भौतिक मानचित्र, भौतिक मानचित्र। दूसरे अपने होते हैं पॉलिटिकल मैप, पॉलिटिकल मैप, जिसको अपने राजनीतिक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र की बात करें। और तीसरे हमारे सामने होते हैं पॉलिटिक, पहला फिजिकल मैप एक नंबर पर, दो नंबर पर बात करेंगे अपनी पॉलिटिकल मैप, और तीसरी बात करेंगे कौन सा? अपना थीमेटिक मैप। तीसरा आप हमारे पास आएगा थीमेटिक, थीमेटिक मैप यानी स्थलाकृतिक मानचित्र। तो सबसे पहले अपनी बात रही फिजिकल मैप क्या होते हैं। यहां पर लिखेंगे इट रिप्रेजेंट, रिप्रेजेंट फिजिकल कंपोनेंट्स। यहां यानी इन मानचित्रों पर क्या प्रदर्शित किया जाता है? यहां भौतिक घटकों को, भौतिक जो घटक है को प्रदर्शित किया जाता है, को प्रदर्शित किया जाता है। यानी जो फिजिकल कंपोनेंट्स होंगे ना, उसी के अंदर कहानी प्रदर्शित करेंगे अपने फिजिकल मैप के अंदर। जैसे एग्जांपल के तौर पर अपने को बात करें कौन सा? अपने को माउंटेन रिप्रेजेंट करना, माउंटेन यानी अपने को पर्वत करना है, माउंटेन रिप्रेजेंट। अपने को प्लेट्यू, प्लेट्यू यानी अपनी बात करें कौन सा? पठार। अपने को प्लेन्स के बारे में, यानी अपने को मैदानों के बारे में। यानी पर्वत, पठार, मैदान जो फिजिकल कंपोनेंट्स है, सारे सारे जो रिप्रेजेंट किए जाएंगे अपने को, सारे सारी फिजिकल मैप के अंदर आएंगे। जैसे अपने बात करें और भी है, जैसे अपने को रिवर को रिप्रेजेंट करना है, वो भी अपना कौन सा होगा? फिजिकल मैप। तो इसका बात करें यानी फिजिकल मैप कौन से होते हैं? इट रिप्रेजेंट फिजिकल कंपोनेंट्स। यहाँ क्या करते हैं? यानी भौतिक घटकों को क्या किया जाता है? प्रदर्शित किया जाता है। और अपनी बात करें पॉलिटिकल मैप, इट रिप्रेजेंट, रिप्रेजेंट बाउंड्री ऑफ एनी पोर्शन, एनी पोर्शन। या अपनी बात करें ना, कोई भी अपने पास रीजन, यानी इसमें करें किसी क्षेत्र, किसी क्षेत्र की सीमाओं को प्रदर्शन के लिए, सीमाओं के प्रदर्शन, सीमाओं का प्रदर्शन, सीमाओं का प्रदर्शन
राजनीतिक मानचित्र में, राजनीतिक मानचित्र में किया जाता है, राजनीतिक मानचित्र में किया जाता है। यानी किसी एरिया की अपने को क्या करनी है, राजनीतिक यानी जो सीमा है, बाउंड्री, बाउंड्री को शो करना है, वो कौन सा किया जाएगा, पॉलिटिकल मैप के अंदर क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। अब अपनी बात करें ट्रेडिशन, अपने थीमेटिक में, यानी जो उसको बोलते हैं स्थलाकृतिक, स्थलाकृतिक मानचित्र, स्थलाकृतिक मानचित्र इट रिप्रेजेंट क्लासिफिकेशन ऑफ एनी रीजन, क्लासिफिकेशन एंड अपनी बात करें डिवीजन, यानी किसी क्षेत्र का क्या करना हो, अपने को क्लासिफिकेशन करना हो या क्या करना हो, डिवीजन करना हो, वो रिप्रेजेंट कहाँ करेंगे, अपने थीमेटिक मैप पर। इसमें एग्जांपल तौर पर अपने किसी भी रीजन को अपने पढ़ना टाइप ऑफ सॉइल्स, यानी अपने को क्या मृदा के प्रकार पढ़ना है, मृदा के प्रकार। अगर आपको मृदा के प्रकार पढ़ने तो कौन सी मैप होंगे, वो थीमेटिक मैप होंगे। टाइप, अब अपने को टाइप ऑफ क्लाइमेट पढ़ना है, टाइप ऑफ अपने को क्लाइमेट रिप्रेजेंट करना है, क्लाइमेट यानी अपने को जलवायु रिप्रेजेंट करना है, तो अभी कौन सा होगा, अपने थीमेटिक में। अपने को रेनफॉल रिप्रेजेंट करना है, रेनफॉल, तो भी कौन से मैप होंगे, अपने थीमेटिक में। तो ये तीन प्रकार के अपने को मैप पढ़ने। सबसे पहले बात करें कौन सा, फिजिकल मैप। फिजिकल मैप में सिर्फ फिजिकल कंपोनेंट्स, पर्वत, पठार, मैदान, और जो पॉलिटिकल मैप होंगे वो एनी रीजन की क्या करेंगे, बाउंड्री को रिप्रेजेंट करेंगे। और जो थीमेटिक मैप होंगे, स्थलाकृतिक मानचित्र होंगे, वो किसी एरिया का क्लासिफिकेशन करेंगे या क्या करेंगे, डिवीजन करेंगे। अपने टाइप्स ऑफ सॉइल्स, मृदा के प्रकार, जैसे टाइप ऑफ क्लाइमेट, जलवायु, रेनफॉल को जो रिप्रेजेंट किया जाता है वो सारे सारे होते हैं थीमेटिक। तो ये अपने को तीन प्रकार के अपने को मैप है। दूसरा स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपने आगे की ओर बढ़ते हैं। अब देखो विश्व के महाद्वीप, वर्ल्ड के अपने को जो कॉन्टिनेंट, वर्ल्ड के अपने को क्या करना है, कॉन्टिनेंट, वर्ल्ड के जो कॉन्टिनेंट है, इन कॉन्टिनेंट में अपने को क्या क्या पढ़ना है, सारे सारे जितने भी कॉन्टिनेंट होंगे, जितने भी महाद्वीप होंगे, उनके अंदर सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि अपने क्या क्या उसमें पोर्शन पढ़ने वाले। सबसे पहले वर्ल्ड में उसकी लोकेशन पढ़ेंगे, लोकेशन यानी उसकी स्थिति का, यानी कोई भी कंट्री उसकी लोकेशन का है, उसकी स्थिति का है, उसके साथ कौन सा सी टच करता है, कौन सा कंट्री बाउंड्री शेयर, कौन सा कॉन्टिनेंट बाउंड्री शेयर करता है, तो सारी लोकेशन। उसके बाद पढ़ेंगे अपनी जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर की बात करेंगे। आपने कहा करें लॉजिकल स्ट्रक्चर, यानी भूगर्भिक संरचना, यानी इसका निर्माण कैसे हुआ, यानी इसका स्ट्रक्चर कैसा है, यहाँ पर कौन कौन सी यहाँ पर रॉक्स मिलती है, इनका निर्माण किस समय कहाँ था, ये सारे स्ट्रक्चर पढ़ने जियोलॉजिकल अपने स्ट्रक्चर में पढ़ते हैं। तीसरा अपने यहाँ पर पढ़ेंगे फिजिकल कंपोनेंट्स, वही फिजिकल अपने को क्या पढ़ने, इसमें माउंटेन यानी पर्वत के बारे में, अपने को प्लेटो के बारे में, उसके बाद प्लेन्स के बारे में, अपने को हिल्स यानी जो भी पहाड़ियां हैं, जो भी क्या है पहाड़ियां हैं, जैसे अपनी बात करें जो मैदानी भाग है, उसके बाद अपने जो पठारी भाग है, ये सारा जो पढ़ेंगे अपने उस कॉन्टिनेंट के बारे में, सारा फिजिकल कंपोनेंट्स के बारे में स्टडी करेंगे। 3 नंबर पर अपने आप आएगा यानी इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, उसके बाद देखिए कौन, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर की बात। इकोनॉमिक स्ट्रक्चर उसका आर्थिक स्वरूप, यानी यहाँ पर कौन कौन से यहाँ पर मिनरल्स यानी जो खनिज पदार्थ वगैरह कौन कौन से पाए जाते हैं, वो सारा इसका इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में आ जाएगा। उसके बाद देखा यानी इकोलॉजिकल अपने एक्सपेक्ट की बात नहीं, इकोलॉजिकल एस्पेक्ट की बात करें, एक्सपेक्ट यानी उसका पारिस्थितिकी तंत्र में अपने पढ़े उस कॉन्टिनेंट की वेजिटेशन यानी उसकी जो वनस्पति कैसी है, उस कॉन्टिनेंट में ग्रासलैंड कौन से हैं, ग्रासलैंड यानी उसमें जो घास के मैदान, तो यहाँ पर उसके बाद क्रॉप्स के बारे में, यानी वहां की जो फसलें वगैरह, ये सारे किस में आ जाएगा, उसका इकोलॉजिकल एस्पेक्ट में आ जाएगा। उसके बाद क्या पढ़ेंगे, क्लाइमेट, उस कॉन्टिनेंट के क्या पढ़ना अपने को, क्लाइमेट यानी उसकी क्या पढ़ेंगे, जलवायु के बारे में। जलवायु कैसी जलवायु है, कोल्ड,
है या अपने बात टेम्परेट क्लाइमेट है या अपनी बात करें जो ट्रॉपिकल क्लाइमेट है उसकी क्लाइमेट की जलवायु के बारे में या उसकी बात करें उसमें रेनफॉल कैसी होती है, रेनफॉल कैसा है, उसका क्लाइमेट कैसा है, क्लाइमेट कैसा है, तो उसकी वर्षा का वितरण क्या है, तो क्लाइमेट का सारा सारा उसमें क्या है क्लाइमेट। तो वर्ल्ड के जो कॉन्टिनेंट अपनी वो स्टडी करेंगे पूरा डिटेल से पढ़ेंगे, डिटेल में उसकी लोकेशन, पहले उसकी स्थिति के बारे में, उसके बाद उसका जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, भूगर्भिक संरचना क्या है उसकी, उसके बाद उसका फिजिकल कंपोनेंट, माउंटेन है, प्लेट्यू है, प्लेन्स है, हिल्स है, तो उसके बारे में, उसके बाद अपने उसका इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, उसके बाद मिनरल्स वगैरह और कौन से यहाँ पर चीजें मिलती हैं, उसके बाद इकोलॉजिकल में उसकी वेजिटेशन, ग्रासलैंड या अपनी बात करें क्रॉप्स के बारे में और क्लाइमेट की जलवायु, उनके अंदर रेनफॉल वगैरह सिस्टम कैसा है, ये सारा सारा हर महाद्वीप के बारे में अपने पढ़ने वाले। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपने। अब अपनी बात करें कॉन्टिनेंट की। कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट यानी महाद्वीप किसे कहा जाता है, महाद्वीप किसे कहा जाता है, ए लार्ज लैंडफॉर्म, क्या बोलेंगे, ए लार्ज लैंडफॉर्म, लैंडफॉर्म, ए लार्ज लैंडफॉर्म। अब एक बड़ी स्थल राशि, एक बड़ी स्थल राशि विच सेपरेट बाय, विच सेपरेट बाय ओशन, एक बड़ी स्थल राशि, एक बड़ी स्थल राशि जो महासागरों से अलग होती, अलग होती, उसे क्या कहते हैं, उसे महाद्वीप कहा जाता है, उसे महाद्वीप कहा जाता है। यानी एक लार्ज लैंडफॉर्म होगा, यानी वो क्या होगा, वाटर पोर्शन से या बात करें ओशन से जो अलग होगा उसको क्या बोलेंगे अपने कॉन्टिनेंट बात। आपने पूरे वर्ल्ड में बात करें, पूरे वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में टोटल कितने कॉन्टिनेंट है, 7 कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट्स। और अपने बात करें ओशन, अपने नॉर्मल कितना पढ़ते हैं, 4 ओशन के बारे में पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं अपना चैप्टर कॉन्टिनेंट के बारे में, 7 कॉन्टिनेंट यानी 7 कॉन्टिनेंट के बारे में अपने देखिए 7 कॉन्टिनेंट कौन कौन से हैं उसके बारे में। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले यानी एशिया कॉन्टिनेंट कौन सा आएगा, एशिया महाद्वीप। एशिया के बाद 2 नंबर पर आया कौन सा, दूसरा सबसे बड़ा अफ्रीका कॉन्टिनेंट, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट, अफ्रीका के बारे में। उसके बाद 3 नंबर पर आएगा कौन सा, नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, अमेरिका यानी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। उत्तरी अमेरिका के बाद 4 नंबर पर आएगा अपने कहीं कौन सा, साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। दक्षिण में 5 नंबर पर पढ़ेंगे अपनी अंटार्कटिका, अंटार्कटिका। और 6 नंबर पढ़ेंगे कौन सा, यूरोप, यूरोप। और 7 नंबर पर अपना आएगा कौन सा, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। ये अपने पास क्या है, 7 कॉन्टिनेंट, ये क्या है 7 कॉन्टिनेंट। और अपने पास एक न्यू कॉन्टिनेंट है, एक कौन सा, न्यू कॉन्टिनेंट। अब वो सर एक न्यू कॉन्टिनेंट कौन सा है, एक नया कॉन्टिनेंट जो अभी बना है अपने जीलैंडिया, 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 इसके बारे में भी अपनी स्टडी पढ़ी। तो अपने को क्या पढ़ना है, ए लार्ज लैंडफॉर्म विच सेपरेट बाय कौन सा, ओशन, इज कॉल्ड क्या बोलेंगे अपने कॉन्टिनेंट। कॉन्टिनेंट पूरे वर्ल्ड में देखिए 7 कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड, 7 कॉन्टिनेंट में सबसे लार्जेस्ट कौन सा, एशिया कॉन्टिनेंट। एशिया के बाद कौन सा, अफ्रीका कॉन्टिनेंट। उसके बाद नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। एक तो नया कॉन्टिनेंट है कौन सा है अपने एक ना, जीलैंडिया। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपने मैप पर देखते हैं सभी कॉन्टिनेंट को। ये अपने पास 7 कॉन्टिनेंट। और ये कौन सी रेखा, अपने इक्वेटर लाइन, यानी जो अपनी कौन सी है, भूमध्य रेखा। ये लाइन कौन सी है, इक्वेटर लाइन, इक्वेटर लाइन यानी जिसको अपने बोलते हैं भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा।
अब यहाँ पर देखिए वर्ल्ड का सबसे जो लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन है? एशिया। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? एशिया महाद्वीप। एक नंबर का सबसे लार्जेस्ट जो एरिया है एशिया कॉन्टिनेंट। एशिया कॉन्टिनेंट के बाद दूसरा सबसे बड़ा कौन सा है? अफ्रीका कॉन्टिनेंट। अफ्रीका 7 यानी बात रहे सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ कौन? अफ्रीका। 3 नंबर पर ये खुद ही कह रहा है उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका 3 नंबर का है, ठीक है। उत्तरी अमेरिका 3rd नंबर का। 4th नंबर का कौन सा? इसके नीचे दक्षिणी अमेरिका जो कौन है? साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट 4 नंबर का सबसे बड़ा। सीधा नीचे आएंगे 5 नंबर पर कौन सा आएगा? अंटार्कटिका। अंटार्कटिका यानी अपनी 5th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट अंटार्कटिका। और 6th नंबर पर आने वाला कौन सा? यूरोप। यूरोप, ये यूरोप 6ठा बड़ा महाद्वीप। और 7 नंबर पर जो ये दिखाई दे रहा है अपने कहेंगे कौन? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया 7। तो सबसे बड़ा कौन सा है? लार्जेस्ट एशिया। सेकंड पर कौन सा? अफ्रीका। 2 नंबर पर अफ्रीका। 3 नंबर पर सीधा जाएंगे उत्तरी अमेरिका, खुद ही कह रहा है 3 नंबर पर। फिर इसके नीचे 4 नंबर पर कौन सा? साउथ अमेरिका, दक्षिण अमेरिका। उसके 5 नंबर पर अंटार्कटिका, 6 नंबर पर यूरोप और 7 नंबर पर कौन सा? ऑस्ट्रेलिया। ये 7 कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। अब यहाँ पर देखा जाए यानी यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं, यानी अपनी बात नहीं लार्जेस्ट। लार्जेस्ट कौन सा हो गया? एशिया। एशिया सबसे बड़ा और सबसे स्मॉलेस्ट की बात नहीं, स्मॉलेस्ट यानी सबसे छोटा कौन सा होगा? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट क्या है? सबसे छोटा कॉन्टिनेंट। और सबसे बड़ा कौन सा है? अपना एशिया। तो नेक्स्ट क्लास में आप अपने एक को चलेंगे, पूरी नॉर्थ अमेरिका की बात करेंगे। पूरी नॉर्थ अमेरिका का लोकेशन क्या है, इसका ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर है, इसका फिजिकल स्ट्रक्चर क्या है, यहाँ का इकोलॉजिकल स्ट्रक्चर क्या है, यहाँ का क्लाइमेट कैसा है, यहाँ पर कौन कौन सी क्रॉप प्रोडक्शन क्या है, पूरा इकोनॉमिक वगैरह पूरा अपनी क्लासिफाइड करेंगे नॉर्थ अमेरिका। उसी प्रकार से अपने साउथ अमेरिका करना है, अफ्रीका करना है, यूरोप का करना है, एशिया का करना है, ऑस्ट्रेलिया का करना है, अंटार्कटिका। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हर कॉन्टिनेंट को लेंगे। देखो काफी बड़ा टॉपिक है। अमेरिका में अपने को 2-3 दिन लग जाएंगे, 2-3 क्लासें। साउथ अमेरिका में लग जाएंगे। तो ऐसे करके सारे अपने कॉन्टिनेंट पूरे करने वाले। इसमें काफी क्वेश्चन यहाँ से अपने जो राइट होने वाले हैं, जो एग्जाम के अंदर अपने को हेल्पफुल होंगे। थैंक यू स्टूडेंट, लाइक और शेयर कीजिए। बड़े दिनों बाद क्लास हुई है ये, तो ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक और सब्सक्राइब और करना, शेयर करना। थैंक यू स्टूडेंट, बाय।